सभी को एस्ट्रो पूर्णिमा विष्ट का नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जिस प्रकार से मुझ पर ईश्वर की कृपा बनी है, भगवान आप पर भी ईश्वर की कृपा बनाए रखें। आज जो विषय मैं लेके आई हूँ वह विषय है काल सर्प योग, जिसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है, जिसे पितृ दोष भी कुछ पंडित कहते हैं। देखिए, मैं अभी इस विषय में चर्चा नहीं करूंगी कि आप लोग किस प्रकार से समझते हैं कि काल सर्प योग कैसे बनता है। मैं सिर्फ इस समय आपको वह बताऊंगी जो सत्य है और काल सर्प योग माना जाता है। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि काल सर्प दोष जैसी कोई बात होती ही नहीं है। ये एकमात्र अब ना भय का विषय रह गया है। एकमात्र शिव जी की पूजा करने से भी जो भी छोटे मोटे दुर्योग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगर चंद्रमा या अन्य कोई ग्रह राहु केतु से क्या हो, पीड़ित हो, तो महादेव की पूजा से लाभ हो जाता है। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि काल सर्प योग या काल सर्प दोष किस प्रकार से कुंडली में बनता है। देखिए, मैंने क्या कहा कि मैं आप लोगों का जो है ना, जो विचार है, जो भ्रांतियां आपके अंदर है कि काल सर्प इस तरह से बनता है या किसी तरह से बनता है, मैं अभी वो विषय को लेकर आपसे चर्चा नहीं कर रही। मैं एकमात्र वो बता रही हूँ जो सत्यता पे आधारित है, जो शास्त्रवत है। देखिए, काल सर्प योग कब बनता है? जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं, तब काल सर्प योग बनता है। राहु केतु के मध्य मतलब राहु कहाँ बैठे हैं? केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और सारे ग्रह उनके साइड में आ जाएं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये मैंने एक कुंडली बनाई है। अभी मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये देखिए, ये मैंने एक कुंडली बनाई है। अब राहु केतु, अगर यहाँ राहु है और यहाँ केतु है और सारे ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो काल सर्प योग बनेगा। राहु के साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर राहु केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो यह काल सर्प योग नहीं होगा, दोष नहीं माना जाएगा। और अगर कोई ग्रह यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, यहाँ यानी कि बाहर है, तो वो काल सर्प दोष नहीं होगा। एकमात्र काल सर्प दोष कैसे बनेगा? राहु यहाँ केतु यहाँ और इन दोनों के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, तभी काल दर्श बनेगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस विषय को समझना है कि काल सर्प दोष के लिए कोई भी ग्रह राहु केतु के साथ बैठा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह राहु केतु के साथ बैठा है तो इसका मतलब है कि कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। और देखिए, एक काल सर्प दोष होता क्या है, पितृदोष होता क्या है, ये तो आप बिना कुंडली के भी पहचान सकते हैं। जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा, घर में मांगलिक कार्य बंद हो जाए, यानी कि पितृदोष टाइप की समस्या हो जाए। कोई भी समस्या अगर आई है तो वो लंबे लंबे समय के लिए आए। कोई व्यक्ति बीमार है तो वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, और अगर ठीक होता है तो फिर वो दोबारा बीमार पड़ जाता है। यानी कि समस्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं, तो ये पितृदोष या कालसर्प दोष कहलाती हैं। चाहे तो आप बिना कुंडली के देख सकते हैं अगर घर परिवार में इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। और अगर बात कुंडली की करें तो मैंने जैसे कि आपको समझाया ब्लैक बोर्ड पर कि राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह हों, मध्य का मतलब होता है मध्य, यहाँ 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 कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जब यहाँ कोई ग्रह नहीं है तब काल सर्प दोष नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कोई भी बात अगर आपको मेरी नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छे से जवाब आपको मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि मैं इस विषय को दोबारा से विस्तार से समझाऊं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी। धन्यवाद।